आज मैं मटर पुलाव की बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी बनाने लगी हूँ। कमाल के फ्लेवरफुल राइस बनते हैं, बिल्कुल कम मसालों से बनेंगे ये राइस। सर्दियों का सीज़न है तो ये चावल आप बार बार बनाकर खाते ही जाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें चाहिए जो नॉर्मल मटर पुलाव से हटकर बनती हैं, तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं। आधा किलो चावल हैं, इनको मैंने धो के भिगो लिया हुआ है। आधा किलो ही बोनलेस चिकन है। 1 टीस्पून एक चिकन पाउडर है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस है। हाफ कप ऑयल है। 2 टेबलस्पून जिंजर अदरक का पेस्ट है। साथ में ये कुछ ड्राई मसाले जाएंगे। जो नमक है वो अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। काली मिर्च और वाइट मिर्च जो है मैंने वन टीस्पून ली है। 2 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने कूट लिया है। एक आलू है दरमियाने साइज़ का, उसको क्यूब की शक्ल में काट लिया है। और साथ में ही ये गाजर है 2 अदद, इनको भी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। मटर लिए थे मैंने आधा किलो, इनको मैंने छील लिया और अच्छे तरीके से धो लिया है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और मज़े की और फ्लेवरफुल राइस बनेंगे। ना ही इनमें दही जाएगा, ना ही टमाटर हैं, ना ही प्याज हैं, फिर भी ये बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं। तो सर्दियों का सीज़न है तो ये जो मज़े की सब्जियां हैं इनके राइस बना के खाएँ। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, सबसे पहले मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैं ये हाफ़ कप के करीब ऑयल डालूंगी। ऑयल आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो मैंने डाल दिया है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं हल्का सा लाइट सा ब्राउन करूँगी। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि इसका फिर जो फ्लेवर है वो कड़वा आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइट ब्राउन हो रहा है। लहसुन अदरक का पेस्ट लाइट ब्राउन हो गया है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये चिकन जो बोनलेस मैंने ली थी। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन ये बोनलेस चिकन से ज़्यादा मज़े के बनते हैं। चिकन का कलर चेंज होने तक इसको मैं भूनूंगी। यहाँ पर मैंने मिक्स वेजिटेबल डाल दी हैं इसके अंदर, इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। सब्जियों को अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स करके भूनना है। बड़ी ही ज़बरदस्त और कमाल की ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें जी, सब्जियां भी भुनी गई हैं। अब इसके अंदर मैं ये जो ड्राई मसाले हैं वो डालूंगी। ग्रीन चिली है, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और नमक मैंने डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और ये जो काली मिर्च पीसी हुई है ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा किचन में है कुटा इस खुशबू से, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं ये चिकन पाउडर डालूंगी। मैं 1 टेबलस्पून के करीब चिकन पाउडर था, 2 टेबलस्पून के करीब ये सोया सॉस थी वो डालूंगी। दो मिनट के लिए इनकी भुनाई करूंगी ताकि इसे सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये सारा कुछ अच्छे तरीके से भुना गया, तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर देखें, मेरे जितने चावल थे उसी हिसाब से मैंने आधा ग्लास पानी ज़्यादा डाल दिया है। अभी इन्हें पकाऊंगी 5-6 मिनट के लिए, सिर्फ पकाना है ताकि ये थोड़ी सी सब्जियां वगैरह गल जाएं। अब इसे मैं ढाँप के रख दूंगी पकने के लिए।
اور 5 منٹ کے بعد دیکھیں میں نے چیک کیا تو اچھے طریقے سے سبزیاں بھی گل گئی ہوئی ہیں. تو اب اس کے اندر میں یہ چاول ایڈ کر دوں گی. چاولوں کو ڈال کر آپ اس سے چمچے کی مدد سے ہلا دیں تاکہ چاول اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں. اور اس پوائنٹ میں آ کے آپ اپنا نمک بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. مجھے نمک کچھ کم لگا تھا تو میں نے اس کے اندر اور ایڈ کر دیے. چاولوں کو ڈالنے کے بعد اور یہاں پر آپ اپنا نمک چیک کرنے کے بعد ایک سیکرٹ ٹپس آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہاں پر ایک لیمن کا جوس لینا ہے، وہ ڈال دینا ہے. لیمن کا جوس ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ چاول آپس میں چپکیں گے نہیں اور بہت ہی اچھا فلیور آ جائے گا چاولوں میں اور بہت ہی مزے کے یہ چاول ریڈی ہو جائیں گے. تو چلیں جی ان کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں. جیسے ہی پانی ڈرائی ہوگا تو یہ دیکھیں جی پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے. اس کا پانی میں اور ڈرائی کروں گی اور اسے 5 منٹ کے لیے پھر دم پہ رکھ دوں گی. اور یہاں پر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی اور سبسکرائب بھی کرنا ہے. اور یہ دیکھیں جی پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا. اب میں اس کو 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی. اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی چاول بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ٹیسٹی سے چاول ریڈی ہوئے ہیں. تو آپ یقین مانیں اس طرح سے بنائیں گے نا چاول تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا. اور ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا. اور یہ دیکھیں جی آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں. بہت ہی مزے کے فلیورفل والے فنٹاسٹک سے یہ چاول ریڈی ہو گئے. آپ بھی اس طریقے سے یہ رائس تیار کریں اور اپنی پیاری ساری فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. میں آپ کو کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. دعاؤں میں یاد رکھیں.